नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। आप सभी क्या बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि इन दिनों चीन और भारत के बॉर्डर पर तनातनी चल रही है। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। भारत के 20 जवान शहीद हो चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का ये बयान आता है कि भारत की 1 इंच भी ज़मीन पर किसी का कोई कब्ज़ा नहीं है। कोई भी चीन की कोई सेना नहीं भारत के सरहद के अंदर आई है और नहीं भारत की किसी भी चौकी पर कब्ज़ा किया है। उस पर राजनीति हो रही है। पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। ख़ासतौर से राहुल गांधी ने पूरी तरह से मोर्चा खोला है और उन्होंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी तक कह दिया है। हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पर मोदी सरेंडर टू चाइना के लिए हैशटैग भी चलाए गए हैं, लेकिन वहीं ये शुरू हो गया है कि भारत के लोग जो है, जैसे ख़ास तौर से राहुल गांधी किस तरह से चीन की भाषा बोल रहे हैं और चीन के उनके जो वक्तव्य हैं, उनका जो बयान है, वो चीनियों को किस तरह से फ़ायदा पहुंचा रहा है। लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि राहुल गांधी का वक्तव्य या राहुल गांधी का बयान चीनियों को फ़ायदा नहीं पहुँचा रहा है, बल्कि चीन के काम आ रहा है पीएम नरेंद्र मोदी का बयान, क्योंकि चीन वही चाहता था जो नरेंद्र मोदी ने कहा है, जो नरेंद्र मोदी ने बयान दिया है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी ने एक तरह से सरेंडर कर दिया है। नरेंद्र मोदी खुद ही चीन के पक्ष में हो गए हैं। वो पक्ष में क्यों हुए हैं, ये आपको हम थोड़ी देर के बाद बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत पर चीनियों का कोई कब्ज़ा नहीं हुआ है, राहुल गांधी ने ये सवाल उठाया कि हमारे जो शहीद हुए 20 जवान वो कैसे हुए, क्या उन्होंने चीन की सरहद में कदम रखा? अगर उन्होंने चीन की सरहद में कदम नहीं रखा तो फिर उनकी शहादत कैसे हुई? जाहिर सी बात है कि चीन के फ़ौजी हमारी तरफ आए तभी उसी झड़प में उनकी मौत हुई होगी। जो ये आम आदमी का सवाल है, ये सिर्फ राहुल गांधी का सवाल नहीं है। अब नरेंद्र मोदी ने खुद ही ये कह दिया कि चीन का कोई भी कब्ज़ा भारत की ज़मीन पर नहीं हुआ है। जाहिर सी बात है कि ये वही बात हुई कि जो चीन चाहता था वही नरेंद्र मोदी ने कह दिया है। अब दूसरी तरफ हम चलते हैं कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों कहा। जाहिर सी बात है कि जब नरेंद्र मोदी का ये बयान आया, क्योंकि नरेंद्र मोदी 56 इंच के सीने के लिए जाने जाते हैं, लाल लाल आंखें दिखाते हैं कि हम तो ये कर देंगे, हमारी सरकार में कोई भी सरहद की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। लेकिन जब भारत देश के 20 जवान शहीद हुए तो पूरे देश में हाहाकार मचा और हर किसी ने ये सवाल पूछना शुरू कर दिया कि अब कहाँ गया 56 इंच का सीना, या फिर अब कहाँ है नरेंद्र मोदी की वो लाल लाल आँखें। इसलिए नरेंद्र मोदी को अब अपनी इमेज की पड़ी थी, अब अपनी कुर्सी की पड़ी थी कि अगर उनकी इमेज ख़राब होगी तो उनकी कुर्सी जाएगी। अगला चुनाव, और हम सब ये जानते हैं कि 2019 का भी चुनाव, जब चुनाव से पहले सब कुछ हर चीज़ कही जा रही थी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने देश के लिए ऐसा कुछ किया ही नहीं है। ठीक उससे पहले ही पुलवामा होता है और नरेंद्र मोदी सेना के नाम पर वोट मांगते हैं और भारी मतों से वो जीतते हैं, वो सरकार में आते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी चुनाव नहीं आया, लेकिन नरेंद्र मोदी की जो इमेज थी उस पर एक बहुत ही बड़ा बट्टा लग रहा था कि जवान शहीद हुए हैं। हालांकि ये भी कहा गया कि 40 लोग चाइना के भी जवानों को मारा गया। हालांकि चीन ने उसकी कोई भी पुष्टि नहीं की है, उनकी तरफ से कोई भी आधिकारिक ऐसा बयान नहीं आया है। लेकिन यहाँ पे जब नरेंद्र मोदी ने देखा कि उनकी साख को बट्टा लग रहा है, उनकी इमेज को ख़तरा हो रहा है, जो आगे उनकी पार्टी के लिए ख़तरा होगा, और अभी बिहार में चुनाव भी होने वाला है, इसलिए नरेंद्र मोदी ने बिहार रेजिमेंट का नाम ज़ोर ज़ोर से लेना शुरू भी कर दिया है। तो नरेंद्र मोदी ने जैसे ही देखा कि अब उनकी इमेज पर बट्टा लग रहा है, वैसे ही उन्होंने आकर कह दिया दुनिया के सामने कि चीन भारत की ज़मीन पर 1 इंच भी अंदर नहीं आया और चीन ने किसी तरह का कोई कब्ज़ा नहीं किया है। हालांकि बहुत सारे विशेषज्ञों का ये मानना है कि चीन करीब 40 से 60 किलोमीटर तक देश में आ चुका है, अंदर घुस चुका है भारत की ज़मीन पर। राहुल गांधी गला फाड़ फाड़ कर कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि भारत की ज़मीन पर चीनियों का कब्ज़ा हो चुका है, चीनी अंदर आ चुके हैं। विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि गलवान की जो नदी थी उसका रुख तक मोड़ दिया है चीनियों ने, अपने उनके एरिया को बढ़ाने के लिए, उनके इलाके को बढ़ाने के लिए, और ये बताने के लिए कि हमारा इलाका यहाँ तक है। ऐसे में नरेंद्र मोदी का ये बयान कि चीनी भारत के अंदर नहीं आए हैं, वही चाइना ये चाहता था, और अब चाइना पूरी दुनिया में ये कहेगा और कह रहा है कि हम भारत की ज़मीन पर नहीं जा रहे हैं।
हम भारत की सरहद के पार कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये कैसी राजनीति है? क्या नरेंद्र मोदी अपनी इमेज के लिए, क्या नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी के लिए इस देश को कौन सी जगह पर लेकर जाएंगे? नरेंद्र मोदी अपनी इमेज के लिए क्या करेंगे? 20 जवान शहीद हो चुके हैं। देशवासियों को ये जानना ज़रूरी है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने अपनी इमेज को बचाने के लिए वही किया जो चाइना चाहता था, वही किया जो चाइना बोलता था। और आपको एक बात बता दूं कि राहुल गांधी ने जब सवाल उठाए थे, तभी भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल की टीम है, उन्होंने चाइना के एक जर्नलिस्ट के नाम का अकाउंट भी फटाफट बना दिया और राहुल गांधी को थैंक यू भी कह दिया। उस पर कितने सारे ट्रोल हुए, कितने मजाक उड़े। राहुल गांधी को बुरा भला कहा गया और ये कहा गया कि वो चीन की भाषा बोल रहे हैं। लेकिन बाद में जांच में ये पता चला कि वो अकाउंट फर्जी था। वो अकाउंट फर्जी था जो चाइना के पत्रकार के नाम से बनाया गया था। आपकी आवाज